अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक पेपर है मई जून 2017 पेपर 1 और वेरिएंट 3, इसका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ये अटेम्प्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व y is equal to x power 2/3 minus 1 with the curve y is equal to x power 1/3 plus 1। देखो बच्चों, ये 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। बस इसमें जो मुश्किल है कि वो सब्स्टिट्यूशन में किसको क्या लिखें। तो अगर वो आपको प्रॉब्लम नहीं है तो फिर तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। आप ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है तो डेफिनेटली हमने इक्वेट कर देनी है दोनों। तो हम लिख सकते हैं कि x पावर 2/3 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू x पावर 1/3 प्लस 1। अब आप क्या करो, ब्रिंग एवरीथिंग ऑन वन साइड लाइक x पावर 2/3 माइनस x पावर 1/3। अब ये -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप क्या करो कि लेट कर लो y इक्वल्स x पावर 1/3। अच्छा, अगर मैं x पावर 1/3 को y कह रहा हूँ तो व्हाट अबाउट x पावर 2/3। तो आप ये देखें, हम ऐसा कर सकते हैं, x पावर 1/3 का स्क्वायर करें तो देखें ये x पावर 2/3 बन जाता है इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये एक्चुअली मैंने किया क्या है, इसको मैं आपको डिफरेंट कलर से अगर दिखा दूँ, इसी को मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिया। देखें, तो इसको अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूँ तो ये चीज़ बन जाती है। तो यहाँ से ये निकल आता है x पावर 2/3। ये इंडिसेस का रूल है कि 1/3 मल्टीप्लाई बाई 2, पावर्स आपस में हमेशा मल्टीप्लाई करती हैं। तो x पावर 2/3 विल बिकम वाई स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको मिड टर्म ब्रेक कर लें। ये वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 2 1 ज़ा 2। अब -1 बीच में लाना है यानी माइनस वाई है, तो -2 प्लस 1 अगर मैं करूँ इसी को तो ये -1 आ सकता है। तो इसको मैं मिडल में यूज़ कर लेता हूँ। तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 कर लें इसके साथ 1y और -2y -2। ये 2 को मैंने एक तरफ कर लिया। तो इस पहली दो टर्म में से हमारा कॉमन आ गया y, तो y प्लस 1 माइनस इनमें से आपका 2 कॉमन आ गया, तो y माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी एक ब्रैकेट इसकी बन जाएगी y माइनस 2 और एक ब्रैकेट इनमें से आप एक ही दफ़ा लिखते हैं। तो ये y माइनस 2 इक्वल 0 विच इज़ y इक्वल्स 2 और ये y प्लस 1 इक्वल 0 जो कि y इज इक्वल टू -1। अब वापस आप y की जगह उसकी वैल्यूज़ लिखते हैं जो आपने लेट की थी। आपने लेट किया था y इक्वल्स x पावर 1/3। तो फॉर y इज इक्वल टू 2 मैं लिख सकता हूँ y की जगह x पावर 1/3 इज इक्वल टू 2। अच्छा, अब x कैसे मैं इसमें से फाइंड आउट करूँगा कि मैं क्यूब करूँगा दोनों तरफ। देखो, क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो 1/3 इंटू 3, तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x बच गया। तो 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो इधर से अब आप ये करें y प्लस 1, सॉरी ये तो हमने
प्लस तो निकाला ही हुआ है, वाई इज इक्वल टू -1। तो वाई की जगह अब आप वही लिखें, एक्स पावर 1/3 इज इक्वल टू -1। फिर क्यूब करें दोनों तरफ ताकि आपका ये 1/3 कैंसिल हो जाए और आपको एक्स मिल जाए। तो माइनस का क्यूब माइनस होगा, 1 का क्यूब 1 होगा। तो अब आप ये कर सकते हो कि when x is equal to -1 what is over y। तो आप इसमें से किसी को भी पिक कर लो इक्वेशन को। आप सपोज ले लो y इज इक्वल टू एक्स पावर 2/3 -1। तो y इज इक्वल टू x की जगह -1 पावर 2/3 -1। तो 1 की कोई भी पावर हो, कुछ भी हो, तो आंसर तो 1 ही रहेगा। तो ये आपका आ जाता है इसका आंसर y इज इक्वल टू -1 टू द पावर 2/3। तो ये जो डिनोमिनेटर का 3 है ना, ये रूट बनता है, यानी अगर मैं इसको रेडिकल फॉर्म में लिखूं तो ये 3 इधर आ जाएगा और ये इसको ऊपर न्यूमरेटर यहाँ पर चला जाएगा। तो इसको आप कैसे सॉल्व करते हो, यानी -1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 1। माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो क्यूब रूट ऑफ 1 निकलेगा। तो यहाँ से क्यूब रूट ऑफ 1 आ जाएगा। तो आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर -1 पावर 2/3 पॉजिटिव 1 -1, तो y इज इक्वल टू 0। कोऑर्डिनेट्स आपके क्या, व्हेन x इज इक्वल टू -1 योर y वाज 0। अब आ जाते हैं 8 के ऊपर। तो व्हेन x इज इक्वल टू 8, तो आप उसी में डाल दें y इज इक्वल टू 8 पावर 2/3 -1। तो इसको भी अब आप उसी तरह हैंडल कर लें जो मैंने आपको ये साइड पे सिखाया है कि 8 पावर 2/3 जो है, यानी डिनोमिनेटर में जो 3 है वो रूट बनेगा यहाँ पर, और 8 का स्क्वायर, तो क्यूब रूट ऑफ 8 8 64। तो 4 इंटू 4 इंटू 4, आप देखो क्यूब रूट क्या बनता है। 64 का आप 3 दफ़ा करोगे ना, तो 4 4 60। तो ये आ जाएगा 4 -1 y इज इक्वल टू 3। तो आपका व्हेन x वाज 8 योर y वाज 3। तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ये 2 कोऑर्डिनेट्स आपने एग्जामिनर को लिख देने हैं। थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन।